सो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं कि कल क्या मार्केट कर सकता है। और जिस तरह से आज मार्केट साइडवेज रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये बिल्कुल साइडवेज जाएगा। और आज की क्लोजिंग को हमने कल ही प्रिडिक्ट कर दिया था एक वीडियो बना के, और वो आप ये देख सकते हैं। तो मैंने इसमें बोला है कि ये बाज़ार यहाँ पे एक डोजी सा कैंडल देगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बहुत ही रेंज बाउंड रहा। ये निफ्टी का चार्ट है। अभी सेंसेक्स पे भी हम चलेंगे। तो व्हाट मार्केट कैन डू नेक्स्ट, अभी बाज़ार क्या कर सकता है, हम उसे इंट्राडे चार्ट पे भी समझेंगे पूरे दिन क्या किया, और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आगे हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर चलें, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर निफ्टी ने जब ये वाला हाई लगाया था, ये फर्स्ट हाई, तभी हमने इसको मार्क कर दिया था। और इसके ऊपर जितनी भी बार बाज़ार गया है, ये फेक ब्रेकआउट देने के लिए ही गया था। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर बाज़ार मैक्स टू मैक्स नीचे आता है, तो वो पिछले दिन के क्लोजिंग के लो वाले कैंडल के आसपास आएगा और वहाँ से वापस रिवर्सल कर जाएगा। और एग्जैक्टली इसने वैसा ही किया, नीचे आया और देन अगेन ऊपर को शूट कर गया। तो बाज़ार ओवरऑल रेंज बाउंड रहा और पूरे दिन कुछ बढ़िया इसने नहीं किया। ठीक है। अब कल ये हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट ने आज ये रेंज क्रिएट की है, ठीक है, ये जो रेंज इसने क्रिएट की है, इस रेंज के अपर हैंड पे अगर मैं इस पर वन डे का चार्ट एक बार प्लॉट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा क्लियर आपको मिल जाएगा जानने को। वन डे के टाइम फ्रेम पे यदि इसके हाई यहाँ से मार्क करेंगे और इसके लो तक, ठीक है, अब ये हमारे पास एक बॉक्स निकल के आ गया। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि नेक्स्ट डे, देखो मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं वैसी बात नहीं कर रहा कि हाई टूट जाए या लो टूट जाए। अगर कोई क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल इस तरह से फॉर्म होती है अप साइड में, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि ये मार्केट अब ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। वहीं पे अगर कोई कैंडल कल क्लोजिंग बेसिस पे डाउन पे क्लोज हो जाती है इस तरह से आके, ठीक है, डाउन क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपका जो डाउन साइड का चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हम अप साइड क्लोजिंग देते हैं, तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 26,500। ठीक है। और यदि हम नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हैं, तो फिर हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 25,700 के आसपास। और इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ डिटेल्ड में एजुकेशनल के पर्पज़ पे बता रहा हूँ। बाय सेल का इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। अगर ये क्लोजिंग इस तरह से ग्रीन हो जाती है, तो ये बिल्कुल अपसाइड का कैंडिडेट बन जाएगा। ठीक है। और अगर यही क्लोजिंग बिल्कुल एकदम रेड आ जाती है, ठीक है, इस तरह से, तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। ये मेरा ओवरऑल व्यू रहेगा कल के लिए। और इंट्राडे में आपको क्या करना है कि अगर इसके अलावा भी मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। बाई चांस अगर निफ्टी कल इन एरियाज़ पे ओपन होता है 26,300 के नीचे, इस रेंज के ही अंदर, तो फिर ये एक रेंज बाउंड तरीके से नीचे आएगा। ठीक है। नीचे आने के बाद ये हल्का सा ऊपर वापस जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर ये इसी रेंज में आकर स्टक हो सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि 1 से 2 दिन हम इसी अंदर रह जाए, लेकिन जब भी हम क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग बेसिस पे हम जब भी इसके ऊपर निकलेंगे, ठीक है, या फिर हम इसके जब नीचे निकलेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम काफ़ी अच्छा इसमें बड़ा एक ट्रेंड देख पाएंगे। ठीक है। और अगर अब मान लीजिए कल गैप अप हो जाता है, गैप अप वाले केस में क्या होगा कि बाज़ार अगर मान लो 26,300 के ऊपर चला जाता है या खुल जाता है, तो और इसी के वहाँ पे सस्टेन कर जाता है थोड़ा सा नीचे गैप फिलअप के बाद, तो ये मार्केट कल ऊपर ही क्लोजिंग करेगा और 26,300, 26,500 ये इन टारगेट्स के लिए रेडी रहेगा। ठीक है। और ये सब हमें बाय द मंडे भी होता हुआ दिख सकता है। और नीचे अगर डाउन साइड में बात करें कि अगर गैप डाउन होता है तो क्या होता है, क्या हो सकता है, गैप डाउन वाले केस में 26,130-40 के नीचे बाज़ार अगर सस्टेन करता है, तो फिर क्लोजिंग बेसिस पे हम नीचे की ओर जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, लाइक नेक्स्ट वीक मंडे के आसपास से। ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल निफ्टी को लेकर व्यू रहेगा। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में एग्जैक्टली डोजी कैंडल क्लोज हुआ है विद लो वॉल्यूम, और एकदम टॉप पे ये क्लोजिंग आई है, क्योंकि इसकी एक मंथली एक्सपायरी थी, तो इसका ज़्यादा तेज़ी से कुछ कर पाना बहुत मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि पिछले ही दिन ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम दे चुका था। अब बात करते हैं, सेम केस इसमें भी एप्लीकेबल है। अगर ये इसके जो से ये हाई बना हुआ है यहाँ टॉप पे, ठीक है, और ये इसका लो बना हुआ है, 2 मिनट में इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ये हाई और लो बना हुआ है। जब भी आपको 8655 के ऊपर सेंसेक्स जाता हुआ दिखेगा, अगर क्लोजिंग बेसिस की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे आप
क्लोजिंग बेसिस पे हम बात करें तो बिल्कुल ही 86,000 कि अगर 86,555 के ऊपर जाता है तो फिर ये मोर अपसाइड का कैंडिडेट बनेगा और ऊपर की जर्नी को ये कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। 8665 के ऊपर ये काफ़ी और तेज़ी से निकल सकता है। अगर इसकी क्लोजिंग इस तरह से 1 डे के ऊपर आती है तो फिर 86,600 ये वाले टारगेट्स आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बाई चांस सेंसेक्स सस्टेनेबल तरीके से ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाता है और उसकी क्लोजिंग अगर 85,470 के नीचे आ जाती है तो फिर ये मार्केट नीचे की जर्नी को भी कंटिन्यू करने में इस बार शर्माएगा नहीं और ये अच्छी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो कल के मार्केट की क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर या नीचे आए तो हम डायरेक्शनल जा सकते हैं, बट अगर इनके बीच में आ जाए तो फिर आपको वापस वेट करना पड़ेगा जब तक ये रेंज टूट करके किसी भी साइड क्लोजिंग ना दे दें। इंट्राडे बेसिस पर अगर हम बात करें कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, तो इंट्राडे में आप ये कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे हम आ गए। बाई चांस अगर यहाँ पे ये गैप अप लेता है छोटा मोटा इस रेंज के अंदर अपर एंड में 86,000 के अंदर, तो ये वापस एक राउंड नंबर है और यहाँ से बाज़ार वापस गिरने की कोशिश करेगा और पिछले दिन के इन लोज के आसपास से संभलने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाज़ार साइडवेज ही निकल सकता है जब तक बाज़ार इस रेंज के ऊपर वाले एरिया में या इसके नीचे वाले एरिया में सस्टेनेबल तरीके से नहीं जाएगा। ये बाज़ार साइडवेज रह सकता है इस रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। रेंज के लोअर एंड पे आप बाय का सोच सकते हो और अपर एंड पे सेल का सोच सकते हैं। इसमें अगर बाई चांस गैप डाउन हो जाता है 85,400 के नीचे तो फिर इसी का आप स्टॉप लॉस लगाएं और डायरेक्शनल आप फिर नीचे का सोच सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, विद द एसएल ऑफ 85,470। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल मार्केट को लेकर व्यू है और इस वीडियो में जो भी बताया एजुकेशनल के पर्पज़ पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है।